हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जब मैंने आपको ये वीडियो बनाया तो मैंने वीडियो 22 घंटे पहले मैंने अपलोड करा, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग मुझे कमेंट करके वो 3 पॉइंट्स बताना जो मैंने आपको इस वीडियो में पूछा था। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो इसी वीडियो पर जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का लिंक दे दूँगा अपने आई बटन में, फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर इसका जो है लिंक मिल जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला, अगर आप भी जो है जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी क्वेरीज़ को लेकर। ठीक है, तो मैं भी वीडियो लंबा बनेगा, प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि मैं भी इस वीडियो को पूरा इन तक देखने के बाद आपके जो क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, क्योंकि सभी कमेंट का रिप्लाई करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट आता है आपका दीपक प्रजापति की तरफ से। 5 सितंबर रिजेक्शन डेट था इनका। 1 अकाउंट है केवल, अब पेड इनक्विटीज़ उन्होंने दिया है और कंप्लीटेड हो गया है। अप्लाई फॉर ड्राइव किया, देखो बता दूँ, जो लोग भी अभी अप्लाइड फॉर अ ड्राइव किए हो, लाइक कोई भी रिजेक्टेड हो या फिर जिसका रिजेक्शन नहीं भी हुआ था, जो भी लोग अभी जस्ट अप्लाई फॉर ड्राइव कुछ दिन पहले अप्लाई फॉर ड्राइव कंप्लीट किए हो, वो लोग को 1 से 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लो। भले ही आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर रिजेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर आपका डैशबोर्ड कुछ भी नहीं शो कर रहा है, फिर भी आप लोग जाके एक बार TCS नेक्स्ट स्टेप में लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एडिट एप्लीकेशन में आना है, उसके बाद आपको आ जाना है एकेडमिक वर्क एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स में। यहाँ पर आप लोग नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा, ये एक लाइन देखिएगा, यू हैव नॉट अटेंडेड द TCSL सिलेक्शन प्रोसेस इन द लास्ट 6 मंथ। आपको यहाँ पर डाल देना है येस आई डिडंट अटेंडेड। ओके, नो करोगे तो येस आपने अटेंड किए थे। ठीक है, येस यू हैव नॉट अटेंडेड TCSL, येस। ठीक है, उसके बाद आपको आना है एकेडमिक फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन में आना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एक और देखने मिलेगा डिक्लेरेशन फॉर्म। हैव यू अपीयर्ड फॉर TCS टेक्स्ट इंटरव्यू अर्लियर, इफ यस काइंडली फर्निश डिटेल दैट इज डेट प्लेस पोजीशन एंड अप्लाइड फॉर एंड फाइनल रिजल्ट। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर नो करना है, आपको यहाँ पर येस नहीं करना। अगर आप येस किए तो नो पर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है। उसका देखिए फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 अक्टूबर, ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। फिर सिंपल से आपको यहाँ पर आज आपको अपना प्लेस डाल देना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना। ये देखिएगा ये फॉर्म आपका ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। चलिए कंप्लीट हो गया। ये सभी को करना है जिसका रिजेक्शन हुआ है, जो अभी जस्ट हाल में ही अप्लाई फॉर ड्राइव किए, सभी को स्टेप्स कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करें। येस ब्रो, आई गिव पेड NQT एंड आई एम ऑल्सो अप्लाई फॉर TCS अक्टूबर ड्राइव। ठीक है, तो सेम है, शुभेंदु प्रसाद जी ने जो कमेंट करा है और जो दीपक है, दोनों का सेम है, आपको स्टेप्स मैंने जो बताए थे। ठीक है, बाबू आई कंप्लीटेड माई एसेंचर 3rd फेज ऑन 3rd सितंबर बट आई डिडंट गेट एनी मेल अप टू नाउ, देयर इज इन चार्ज फॉर गेट सिलेक्शन मेल। ये इसमें अभी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन मेल देखने को आ सकता है। ठीक है, तो अभी आप वेट कीजिएगा। आप लोग चाहो तो campus.queries पर मेल भी कर सकते हो, वहाँ पर अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। आई रिसीव TCS रेजोनेंस मेल बट डिडंट रिसीव IRC मेल। वाई, देखो अगर आपको IRC मेल तभी आएगा जब आप लोग जो है होम सेंटर दिए हो। अगर आपने इन सेंटर दिया होगा तो आपको IRC मेल देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप चेक कर लेना आपने होम सेंटर दिया था कि इन सेंटर दिया था। ठीक है, अगर आप लोग पास IRC का मेल नहीं आता तो कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग पास बहुत जल्द देखने को आ जाएगा, अगर आपने होम सेंटर दिया है तो ही। ग्रेट वर्क ब्रो, बट टेल मी 2020 पास आउट आर एलिजिबल फॉर डिजिटल रोल एंड वी नीड टू स्कोर अबव 85% TCS NQT और रन बोथ द कोड फॉर डिजिटल रोल। येस, अगर आप निंजा देखो 2021 का मैं बात करूँ तो पेड वाले के लिए अभी जो अप्लाई फॉर ड्राइव हो रहा है, येस दे विल हायर, क्योंकि तो बता दो फ्रेंड, जो पेड वाला था उसमें डिजिटल रोल में भी आपको देखने को ना मिले, लेकिन हाँ जो निंजा हायरिंग था अभी जस्ट जो भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आप लोगों ने अप्लाइड फॉर अ ड्राइव करा है, उसमें जो है आप लोग को डिजिटल रोल देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। योगेश कालाल जो क्वेश्चन है, आई डिडंट रिसीव एनी रिजेक्शन मेल बट आई हैड गिवन इन February एंड स्कोर 72%, नाउ आई अप्लाइड फॉर पेड बट आई डिडंट गेट गेव द टेस्ट एंड आई हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर फ्री NQT टेस्ट इन अक्टूबर। तो अगर आपने अक्टूबर का जो फ्री टेस्ट के लिए अप्लाइड फॉर ड्राइव किए हो तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए तो उसे कंप्लीट आप लोग कर लेना। ठीक है, कृष्णा शर्मा जी का क्वेश्चन है, सर आई एम फ्रॉम बैच 2021, देयर इज नो रिजेक्शन सोन ऑन माई प्रोफाइल ऑफ नेक्स्ट स्टेप, आई हैव ओनली 1 प्रोफाइल एंड आई हैड गिवन पेड NQT ऑन 18 सितंबर बट आई हैवेंट रिसीव्ड एनी सिंगल मेल फ्रॉम TCS एंड आई हैव अप्लाइड फॉर अक्टूबर NQT ऑल्सो एज यू सेड। तब आप लोगों ने जब आपने अक्टूबर का अप्लाई किया हो तो जस्ट आप लोग इस स्टेप को जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, देगा क्वेश्चन है, आई एम 2020 पास आउट, आई माई रिजेक्शन स्टेटस वाज शोइंग फ्रॉम लास्ट, अच्छा 1 साल से इनका शो कर रहा है। आई हैव ओनली 1 अकाउंट रिसिप, आई हैव गिवन टू पेड NQT एंड ऑल्सो अप्लाइड फॉर ड्राइव इन नेक्स्ट स्टेप, पोर्टल हैज़ चेंज्ड। ठीक है,
कंप्लीट है दे आपको चांसेस है कि आपको जो है डायरेक्ट जो है इंटरव्यू मेल देखने को आएगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम का लिंक आता है तो मैं रेफरेंस करूँगा कि आप जो है एग्ज़ाम देने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें ऋषभ वर्मा जो क्वेश्चन है, आई वाज गिवन NTC एनक्यूटी निंजा एग्जाम ऑन 8 सितंबर 18 2022 बैच NTC एनक्यूटी पेड नॉट रिसीव्ड एनी मेल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। बता दो फ्रेंड, देखो TCS एनक्यूटी जो है फ्रेंड बेसिकली अगर आप लोग उनका जो कट ऑफ स्कोर पार करे तो अभी आपके सामने जो है सिलेक्शन मेल देखने को आएगा। रिजेक्शन मेल आप लोग को इंटरव्यू के बाद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि आप क्वालिफाई नहीं किए हो। इस तरह के क्वेश्चन है, देखेंगे फ्रेंड सर TCS में 10th और 12th के परसेंटेज इंपॉर्टेंट है क्या, 60% ही होना चाहिए क्या? मैं बताऊंगा ये वाला, ठीक है। मैं आपको जब बताऊंगा अपना TCS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। वीडियो का इन तक जरूर देखिएगा। उसके बाद बात करें सर, आई हैव TCS एनक्यूटी इन माई एंड गोट 66.9% एंड आई ऑल्सो गिव TCS निंजा बट देर इज़ नो रिजेक्शन मेल सोन ऑन TCS नेक्स्ट स्टेप एंड ऑल्सो आई डिडंट गेट एनी मेल फॉर इंटरव्यू सर प्लीज़ टेल मी द होल सिनेरियो अबाउट TCS। देखो बता दो फ्रेंड, TCS का सिनेरियो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी जो करंटली में TCS जो अक्टूबर में हायरिंग कर रही है उसमें आप लोग को जो निंजा और डिजिटल का एग्जाम का लिंक भी देखने को मिलेगा और इंटरव्यू लिंक भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो जो लोग रिजेक्टेड हो चुके हैं अगर उनका स्कोर अच्छा है क्योंकि आपके पास इंटरव्यू में लाया था मतलब कि आपका स्कोर अच्छा और TCS एनक्यूटी का स्कोर जो है 2 साल तक वैलिड रहता है तो आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो बस आप लोग को वेट करना होगा। इन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आफ्टर लॉगिन विथ माई क्रेडेंशियल देयर इज नो रिजेक्शन मेल एंड ऑल्सो आई डोंट गेट एनी सिलेक्शन मेल फॉर सितंबर एनक्यूटी फ्रॉम TCS टिल नाउ सर सो हाउ आई नो माई रिजल्ट एंड आई हैव ओनली वन अकाउंट। देखो बता दूँ कृतिका चौहान ये क्वेश्चन ये बता दूँ, देखो अगर आप लोगों ने अप्लाई फॉर ड्राइव अक्टूबर के लिए करा है तो आप लोग को अभी कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रहा बात आपका कुछ भी स्टेटस नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना ही सिलेक्शन हुआ है ना ही रिजेक्शन हुआ आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम, ठीक है। इस सिलेक्शन रिजेक्शन आता है जब आप लोग इंटरव्यू देते हो। तो अभी एनक्यूटी एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते तो आपका स्टेटस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जैसा का तैसा ही रहता है, ठीक है। सर प्लीज़ अपलोड वीडियो इन इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश, ओके। आगे बात करें ऋषिकेश यादव जो क्वेश्चन है, गोट रिजेक्शन मेल मंथ ऑफ फरवरी आई हैव वन अकाउंट नॉट गिवन पेड एनक्यूटी एंड नॉट अप्लाइड फॉर फ्री ड्राइव सो आई एम नॉट एलिजिबल। नहीं, इसमें अप्लाई नहीं हो पाओगे, आपको जो है बेसिकली अप्लाई फॉर ड्राइव करना ही होगा, तभी आप लोग जो इस बार के हायरिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अनिकेत दस क्वेश्चन है, ब्रो आई एम 2020 बैच इन माई सेकेंड अकाउंट वेयर आई गिव द फर्स्ट एंड द एक्चुअल फ्री एनक्यूटी एग्जाम 2019 मई एंड गोट रिजेक्टेड बट द कोविड रजिस्टर अक्टूबर। यस ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। इज़ इट इंपॉर्टेंट टू राइट TCS IRC? इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर आप लोग देते हो तो आपका सिस्टम चेक होता है, ठीक है। सर आई हैव ओनली वन अकाउंट आई अप्लाइड फॉर पेड एनक्यूटी एंड गिवन पेड एनक्यूटी टेस्ट ऑन 19 सितंबर बिफोर दिस आई हैव अटेंडेड ओनली वन एनक्यूटी टेस्ट इन अक्टूबर मीन शुड आई एक्सेप्ट? यस आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, रिजल्ट को लेकर। फ्रेंड आगे बात करें तो राघव प्रतांजलि क्वेश्चन है, आई एम 2022 बैच एंड आई गोट रिजेक्टेड इन TCS डिजिटल इंटरव्यू एंड आई हैड अप्लाइड फॉर गिव ड्राइव इन अगस्त मंथ एंड फॉर 28 सितंबर दिस पेज इज बीइंग शोन ऑन माय नेक्स्ट स्टेप अकाउंट एंड आई हैव ओनली वन अकाउंट आई अगेन गोट TCS निंजा टॉपर मेल विल बी एबल टू गिव इंटरव्यू और नॉट? यस अगर आपके सामने आया है तो मैंने पहले कल ही डिस्कस करा था, जो लोग भी डिजिटल इंटरव्यू के लिए जो लोग डिजिटल इंटरव्यू में रिजेक्टेड हुए थे उनको पास निंजा का मेल देखने को आएगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देना, ठीक है, आपके पास चांसेस हैं। अर्नब शाह ये क्वेश्चन है, देर इज़ नो मेल फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आई हैव ओनली वन अकाउंट आई हैव TCS एनक्यूटी सितंबर एंड ऑल्सो अप्लाइड फॉर TCS। देखो जो लोग भी अप्लाइड फॉर अक्टूबर ड्राइव किए हो तो आप लोग बस नेक्स्ट स्टेप को जो मैंने बताया स्टेप्स को उसे कंप्लीट जरूर करना। ब्रो आई डिडंट गेट एनी मेल रिगार्डिंग सिलेक्शन रिजेक्शन हाउ मच टाइम टेक टू सेंड मेल्स फ्रॉम टू अल्स? देखो बता दूं, अगर आपके सामने कुछ भी नहीं आया तो वेट करना। अभी जो है बहुत कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पेड एनक्यूटी का रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आया है, तो आप लोग वेट करना क्योंकि पेड एनक्यूटी से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आई थिंक ज़्यादा लोगों को नहीं आया है। अगर आना भी होगा तो फिर इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आई हैव नॉट गिवन पेड एनक्यूटी बट आई अप्लाइड फॉर ड्राइव। यस you done right, okay, just complete the both the steps, okay। इसमें आप लोगों को 2 मैंने स्टेप्स बताया, सो कंप्लीट कर लेना आप लोग। अगर बात करिए योर प्रोफाइल सिलेक्टेड फॉर द हायरिंग स्किल सेट, मैंने देखो जिनको भी ये इस तरह का मेल देखने को आया आप लोग मुझे अपना स्क्रीनशॉट एक बार मेल कर देना, ठीक है, मेरे ईमेल आईडी पे। सर लास्ट टाइम के स्कोर काउंट होंगे क्या? ये 2 साल का वैलिडिटी है, ठीक है। सुदीप सिंह का क्वेश्चन है, आई हैव गिवन पेड एनक्यूटी 20 सितंबर एंड आई आफ्टर अप्लाई TCS अप्लाई फॉर ड्राइव अप्लाइड बट नॉट रिसीव TCS IRC मेल। आप चेक करो सुदीप सेन जी, आप चेक करो, अगर आपने होम सेंटर दिया है तो आपको जरूर आएगा, नहीं आता है तो आप लोग वेट करना, बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। या फिर आप लोग career@tcc.com पर मेल भी कर सकते हो फॉर योर लाइक एनी क्वेरी, ओके। आई एम रिजेक्टेड इन मार्च TCS इंटरव्यू माई नेक्स्ट फॉर रिग्रेट मेल आफ्टर दैट आई मेल टू TCS अपडेट माई प्रोफाइल अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन फॉर I attended NQT October, February, March special edition and I also given September NQT now
वेलकम मैसेज आई एम यस। तो आपका तो बढ़िया है। तो फिर आप लोग जो है आप क्योंकि 2020 एंड 2021 बैच का तो हायरिंग होने ही वाला है अभी जो अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। डिड नॉट रिसीव IRC मेल फॉर अक्टूबर, आई हैव 2 अकाउंट्स, मेल देम टू डिलीट माई अकाउंट विच आई एम नॉट यूजिंग, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट। छोड़ दो ना, ओपन ही मत करो, उसमें डेटा को चेंज कर दो, उससे ओपन ही मत करो, कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। अप्रैल आई हैव I have to an account and I know I did not given this year of September। तब आपने सही करा, अगर आपने अप्लाई फॉर ड्राइव किया हो तो इसे कंप्लीट को, इस स्टेप को कंप्लीट कर देना। आगे फिर बात करें, I gave an NQT in May and I had good score and I am also applied for free NQT in September and didn't get attended the exam and it is showing regret message now। तो आप एक काम करो, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उससे आप पे तो काम नहीं होने वाला है। तो अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया हो तो मे बी आपको लोग जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर फ्री NQT इन सितंबर एंड डिडंट अटेंडेड द एग्ज़ाम एंड इट इज़ शोइंग रिग्रेट मैसेज नाउ, ठीक है। अगर आपका मैसेज रिग्रेट का शो कर रहा है तो बेसिकली आपको दूसरा अकाउंट बनाने को ज़रूरत नहीं है, बस आप वेट कर सकते हो जब TCS का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो मे बी अगर आपका ये एडिट एप्लीकेशन शो कर रहा है तो एडिट कर देना। अगर एडिट एप्लीकेशन शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2022 बैच रजिस्टर्ड फॉर TCS 2 times sought DT number but the college wants CT number, then again registered for got CT number to ID that DT number यूज़ में अप्लाइड फॉर ड्राइव एप्लीकेशन फॉर्म भरा, बस रजिस्टर किया था, पर जिसमें CT नंबर है उसमें एप्लीकेशन भर अप्लाइड फॉर ड्राइव उस ID से सारा CT नंबर से और बहुत अच्छा गया। तो फिर भी अभी तक कंसल्टेशन का मेल नहीं आया है और माल प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व नहीं थे। मेल कर सकते हो TCS को इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आई हैव गिवन पेड NQT एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर फ्री NQT के लिए अप्लाई किया ना, बस स्टेप को कंप्लीट करो, वेट करो, ठीक है। रिजल्ट का बहुत ज़्यादा कमेंट है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक मोस्टली कर चुका हूँ, ठीक है। कितने और हैं, चलिए इनका बात कर लेते हैं। तो प्रियंका, आई डोंट गेट रिजेक्शन मेल, आई हैव डन सितंबर पेड NQT एंड अप्लाइड फॉर अनपेड। देखो अगर आपने अक्टूबर का अप्लाई किया, मैंने बताया तो स्टेप को कंप्लीट कर लेना। देयर इज़ नो रिजेक्शन मेल, आई हैव पेड NQT एंड आई ऑल्सो अप्लाइड। सेम है प्रियंका घोष जी और प्रियंका माहेश्वरी और महेश्वर जी, दोनों ही आप लोग जो है 2 स्टेप को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर है अप्लाई फॉर ड्राइव अक्टूबर वाला, येस। और मेरा भी अभी तक कुछ नहीं रिजल्ट आया है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रो सितंबर पेड NQT 2 अकाउंट है नेक्स्ट स्टेप पर। देखो जिसका 2 अकाउंट है नेक्स्ट स्टेप पर बेसिकली आपको सेकंड वाले अकाउंट को ओपन ही नहीं करना, जिसमें आपका अप्लाइड फॉर ए ड्राइव किया हो, बस उसी को फोकस करना, उसी को ध्यान देना। दूसरे वाले अकाउंट को ओपन ही मत करो, ठीक है। उससे भूल जाओ कि आपके पास 2 अकाउंट है। कोई मेल नहीं आया मीन्स अच्छा परफॉर्म किया, आप देखो TCS का वही जाने, ठीक है। पर TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर कहाँ आएगा ये मैसेज, ये भी तो बता दो। देखो आपका जब TCS में लॉगिन कर लोगे ना, मैं दिखाता हूँ। देखो आप लोग अपने होम पर आओगे, ठीक है। होम पर आना, आपको होम पर जैसे आओगे ना तो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, रिग्रेट मैसेज। चलिए आगे बात कहते हैं। नो पेड बट गिवन निंजा, नो पेड NQT बट गिवन सितंबर 4, नो पेड NQT बट गिवन निंजा, ठीक है। देखो जो लोग भी पेड का एग्ज़ाम नहीं दिए, तो जो फ्री के लिए अप्लाई किए, तो मैं बता दिया आपको अपडेट करने होंगे, ठीक है। जिनका एक भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, एक मतलब लाइक आपका जिसका 2 ही फॉर्म शो कर रहा है, तभी आप लोग को डरने की बात नहीं है। आप लोग के सामने जो है डायरेक्ट TCS अगर हायरिंग करती है तो आपके सामने डायरेक्ट इंटरव्यू में देखने को आ सकता है, ठीक है। अगर आपके सामने केवल 2 ही ऑप्शन शो कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपके सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं तो बेसिकली एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर जो मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए उसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बाकी सब सेम ही है। यहाँ पर आई थिंक 2020 आई हैव गिवन created next step account, so there is no rejection status. I had 2 account but I deleted the first by informing TCS. I have given TCS paid NQT 18 and I also applied for free account but didn't get any receive TRC IRC मेल। देखो जिनको IRC का मेल नहीं आया तो डरने की तो कोई भी बात नहीं, आप लोग मेल कर सकते हो और चेक कर लेना। आप लोग इन सेंटर दिए थे कि होम सेंटर दिए थे, ठीक है। रिग्रेट के बाद भी TCS फिर से इंटरव्यू शेड्यूल करती है क्या? यस करती है, उनके पर डिपेंड करता है। मैं से बहुत लोगों को जानता हूँ जो मैं सब्सक्राइबर ही है जिनका रिजेक्शन हुआ था 2 महीने के अंदर, फिर से उसका इंटरव्यू मेल देखने को आया था। क्यों आया था ये मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने उसमें इस चीज़ को डिस्कस करा था। मैंने खुद कहा था कि 2 अकाउंट क्रिएट कर लो, वहाँ पर अप्लाई करो, देखो बहुत लोग आ भी गया था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था आई हैव नॉट गिव एनी, इट्स मीन नहीं। अगर आपको कुछ भी मेल नहीं आया इसका मतलब आप रिजेक्टेड नहीं है, इसका मतलब कि ये है कि आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए हो, मतलब कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब आप लोग एलिजिबल हो अभी भी। आई नीड टू हेल्प, आई वांट टू लाइक, और कुछ है क्या? प्लीज़ रिप्लाई बट आई डोंट वांट टू चेंज माई रेज्यूमे, कैन आई डू इट? कैन आई एडिट ड्यूरिंग इंटरव्यू? आप लोग एडिट कर सकते हो रेज्यूमे को, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। मैंने मार्च में रिजेक्शन शो कर रहा था, सितंबर में मेल नहीं आया। देखो आएगा, ठीक है। जिसका भी ये शो नहीं कर रहा उसका तो आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स है। ऑलरेडी वीडियो 14 मिनट का हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। प्लीज़ ये वीडियो पूरा जरूर इन तक जरूर देखना, अच्छा लगे लाइक जरूर करना, फ्रेंड शेयर जरूर करना। और यहाँ पर चलिए अब देख लेते हैं आपका ये वाला एलिजिबिलिटी वाला।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं TCS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, फिर देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, इनका जो 10-12 में फिर आपका 60% एबव होना चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन ऑल सेमेस्टर मार्क्स ऑफ 60% एबव इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ईच ऑफ योर क्लास 10, 12th एंड डिप्लोमा इफ एप्लीकेबल, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विच इंक्लूड सक्सेसफुल, मतलब 60% यहाँ पर आपका मैंडेटरी है, ठीक है। और फिर अगर आपका 8.9% भी है for all subject in your standard 12th examination in the first attempt and you have taken improvement exam in the next attempt scoring 62%, you do not fulfill the eligibility। मतलब कि यहाँ पर आपको जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम एलिजिबल नहीं है, मतलब कि पहले आपका कम आया, उसके बाद फिर से आप लोग 12th का एग्जाम दिए हो, परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए अब 60%, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान में देना। और बाकी सब देखते हैं, कंप्लीटिंग 4 आपको 4 साल में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका फुल टाइम आपका होना चाहिए, और यहाँ पर आपका सब कुछ बस मेन यही है आपका, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप कमेंट आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं जय हिंद, जय भारत।